पाकिस्तान में आतंक का नया तांडव देखने को मिला है। पेशावर की एक मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें कई लोग मारे गए। यह कोई पहली घटना नहीं है। पाकिस्तान लगातार आतंकवाद की आग में जल रहा है। आखिर क्यों पाकिस्तान आतंक का गढ़ बन चुका है? कौन है इसके पीछे? और सबसे बड़ी बात ये कि क्या पाकिस्तान की सरकार इस पर काबू पा सकती है? चलिए जानते हैं इस खबर में। दरअसल शुक्रवार की दोपहर जब किस्सा खानी बाजार की जामा मस्जिद में लोग जुमे की नमाज अदा कर रहे थे, तभी अचानक एक भयानक धमाका हुआ। मस्जिद में भगदड़ मच गई। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। धमाके के बाद आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए और पूरे इलाके में दहशत फैल गई। राहत बचाव टीमों ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है, लेकिन अब तक किसी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि इस हमले के पीछे कौन हो सकता है? दरअसल पाकिस्तान में कई आतंकी संगठन सक्रिय हैं, जो अक्सर ऐसे हमलों को अंजाम देते हैं। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, लश्कर-ए-इस्लाम और इस्लामिक स्टेट खोरासन। पाकिस्तान की सरकार और सेना पहले ही इन संगठनों को लेकर सतर्कता बरतने की बात कर चुकी है, लेकिन बार बार ऐसे हमले साबित करते हैं कि देश में आतंक की जड़ें कितनी गहरी हैं। पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं में अचानक तेजी क्यों आ रही है? दरअसल इसकी 3 मुख्य वजहें हैं। पहली, अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद पाकिस्तान में भी आतंकवादी गतिविधियों में इजाफा हुआ है। दूसरी, तालिबान से जुड़े कई गुट पाकिस्तान में हिंसा फैला रहे हैं। बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स जैसे उग्रवादी गुट लगातार हमले कर रहे हैं। तीसरी, पाकिस्तान सरकार और उसकी सेना खुद आतंकियों को पनाह देती आई है, लेकिन अब वही आतंकी संगठनों को काबू में नहीं कर पा रही। पाक इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज की रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2025 में पाकिस्तान में 54 आतंकवादी हमलों में 121 लोगों की मौत हुई और 103 लोग घायल हुए। इनमें से 62% मौतें सिर्फ बलूचिस्तान में हुईं, जो दर्शाता है कि यह इलाका अब आतंकवाद का केंद्र बनता जा रहा है। बलूचिस्तान में हुए 23 हमलों में 75 लोग मारे गए। BLA, BLF, BRG जैसे बलूच उग्रवादी गुटों ने 22 हमले किए। TTP ने भी एक हमला किया, जिसमें एक व्यक्ति मारा गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी हालात बेहद खराब हैं। फरवरी में यहां 30 आतंकी हमले हुए, जिनमें 45 लोग मारे गए और 58 लोग घायल हुए। ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान अब खुद अपने बनाए आतंकवाद के जाल में फंस चुका है। पाकिस्तान की सरकार ने पहले इन आतंकवादी संगठनों का इस्तेमाल किया, लेकिन अब ये संगठन ही सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। पाकिस्तान की सेना और सरकार बार बार आतंकवाद पर नियंत्रण पाने के दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म करने के लिए सख्त कदम नहीं उठाता, तब तक शांति बहाल होना मुश्किल है। खैर, पाकिस्तान में एक और बड़ा आतंकी हमला हुआ है, जिसने पूरे देश को हिला दिया है। मस्जिद पर हुआ यह हमला दिखाता है कि पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा किस हद तक खतरे में है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान सरकार इस पर क्या कदम उठाती है, या फिर आतंक का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप इस हमले के बारे में क्या सोचते हैं? पाकिस्तान में बढ़ते आतंकवाद पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं।